यह देखकर यानियोन कहता है क्या? भाई बोलता है वह जीत गया। जूफेंग बोलता है भाई क्या आप इसे मार सकते हैं या नहीं? भाई बोलता है मैं उसे मार डालूंगा। जूफेंग बोलता है बेशक वह मेरा दुश्मन नहीं है या मेरे किसी काम का नहीं है। भाई सोचता है लानत है, मैं सिर्फ किसी को पीटने का काम करता हूँ, लेकिन मुझे मौत की सजा देने के लिए कहा जा रहा है। अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। भाई तलवार को मारने के लिए उठा लेता है और उसके कंधे पर रोकते हुए बोलता है भाड़ में जाओ, चाहे आप घर बसा ले या आपकी कोई भी साजिश हो, हम आपके कदम का इंतजार करेंगे। जूफेंग हंसते हुए बोलता है मुझे पता था कि तुम उसे नहीं मारोगे। भाई बोलता है तुम्हें पता था कि मैं उसे नहीं मारूंगा, फिर भी तुमने मुझे अपनी तलवार दी। जूफेंग यह ठीक नहीं है और बोलता है यह मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अलावा मेरे पास यानियांग से निपटने के लिए बहुत सारे साधन है। वैसे जूफेंग आप क्रेन सिटी क्यों जा रहे हैं? जूफेंग बोलता है यंग मास्टर सेकेंड में से क्रेन सिटी आए थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। भाई बोलता है फिर मैंने सेकेंड मिट्स और लिनलू को क्यों नहीं देखा? जूफेंग बोलता है जीवा परिवार में कुछ हुआ, वे पहले चले गए, आप क्रेन सिटी भी जा रहे हैं, मुझे रास्ता दिखाओ। भाई बोलता है यूं ही होता है कि मैंने क्रेन सिटी भी जाऊंगा। जूफेंग बोलता है अभी अभी आपने कितने तालिस्मान सील का इस्तेमाल किया, आपको बाकी वापस करना होगा। भाई बोलता है मैंने सभी तालिस्मान सील का इस्तेमाल किया। जूफेंग बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, अभी अभी वे सब मेरे साजिश स्वभाव से स्तब्ध थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। भाई बोलता है वैसे भी कुछ भी नहीं बचा है, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे सारे कपड़े उतार कर खोज सकते हो। जूफेंग भाई का गला पकड़ते हुए बोलता है बेशर्म, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें मरने देता। भाई बोलता है क्या आपके पास और है, क्या आप मुझे कुछ और दे सकते हैं? जूफेंग बोलता है भाड़ में जाओ। भाई बोलता है यह बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ कहाँ से मिला, मैं इसे एक अच्छी कीमत में खरीद सकता हूँ। जूफेंग भाई के ऊपर चढ़ते हुए बोलता है कितनी कीमत पर खरीदेंगे या कितना कीमत है, मेरे पास यहाँ और भी बहुत कुछ है। भाई बोलता है और भी बहुत कुछ है, चिंता मत करो, यह काफी ऊंचा है। स्क्रीन स्विच होता है। भाई बोलता है वह एकेडमी सामने है, इसके बारे में क्या ख्याल है? यह बुरा नहीं है, हालांकि यह क्रेन सिटी के प्रबंधन में है। और बोलता है यह एक शहर के भीतर एक शहर की तरह है, साम्राज्य की पहली एकेडमी के रूप में यहाँ कई प्रतिभाएं हैं। जूफेंग बोलता है हाँ यह बुरा नहीं है, लेकिन मैं एक नौकर हूँ, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? भाई बोलता है स्वाभाविक रूप से एक नौकर के लिए यह असंभव है, लेकिन आपकी स्पिरिट रेलम की शक्ति के साथ कोई समस्या नहीं है। जूफेंग बोलता है मैं समझता हूँ। भाई बोलता है स्पिरिट रेलम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को पहले से ही एक नोबल स्टेटस के रूप में माना जाता है। और बोलता है कुछ दूर दराज के शहरों में पूरे शहर में एक भी स्पिरिट रेलम में प्रवेश करने वाला नहीं हो सकता है। जूफेंग अपनी पावर को रिलीज करता है। भाई डरते हुए बोलता है आप क्या कर रहे हो? जूफेंग चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी से जाने दो, मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे अपनी मूर्ख छोटी सेकंड मिस की याद आने लगी है। भाई बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, क्रेन सिटी में एकेडमी में उतने शक्तिशाली लोग नहीं है, वहाँ जाना मरे जाने के बराबर है। जूफेंग बोलता है क्या आपने यह नहीं कहा कि मेरी एंट्री स्पिरिट स्टेटस के साथ एकेडमी में प्रवेश करना ठीक है? और बोलता है मैं अपनी ताकत के साथ प्रवेश करने वाला हूँ। भाई बोलता है बस अपनी स्पिरिट रेलम की ताकत को साबित करे और फिर रजिस्टर करे। जूफेंग हैरान होते हुए बोलता है तुमने पहले नहीं कहा था कि मैं क्या करूँ? भाई एंट्री पास देता है। गार्ड बोलता है आप अभी अंदर जा सकते हैं। जूफेंग बोलता है अरे भाई मत छोड़ो। गार्ड बोलता है अरे बच्चे आपको बिना पहचान के इस स्थान पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और बोलता है अंदर घुसना चाहते हैं, कोई मौका नहीं है। जूफेंग यह सुनकर शांत रहता है। चारों तरफ हवा चलने लगता है। जूफेंग अपनी पावर को अनलीज करता है, यह देखकर गार्ड चौंक जाता है। गार्ड बोलता है ग्रेट मास्टर कृपया एक बार रजिस्टर करे, फिर आप अंदर जा सकते हैं। फिर हमें क्रेन सिटी दिखाया जाता है। जूफेंग बोलता है वाओ नो वे। और बोलता है वे इसे पहले से ही नेशनल बॉर्डर में बदल रहे हैं। कोई दुकानदार बोलता है बिस्किट ले लो, ताजा ब्रेड ले लो। भाई बोलता है इतना आश्चर्य की क्या बात है, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि हमारी एकेडमी के एक शहर के भीतर एक शहर है? जूफेंग चिल्लाते हुए बोलता है क्या यह वही हो सकता है? क्या स्कूल को ऐसा दिखना चाहिए? एक खो-खो का होना सौभाग्य की बात है, आपके यहाँ एक पूरी पैदल गली है। भाई बोलता है यह तुम्हारा क्या मतलब है? जूफेंग बोलता है यह कुछ नहीं है तो तुम्हारा स्कूल भवन। अरे नहीं, तुम कहाँ पढ़ते हो? भाई बोलता है यह ठीक सामने है शहर का केंद्र। और उंगली दिखाते हुए बोलता है यही असली एकेडमी है। एकेडमी के लिए चलो कल फिर से चलते हैं, चलो सराय में चलते हैं और पहले आराम करते हैं। और बोलता है यह एकेडमी की सबसे नजदीकी सराया है, मेरे यहाँ सबसे अच्छे कमरे हैं, यहाँ मेरे और यांग के लिए सामान्य आधार हैं। आप अभी के
लिए यहाँ रुक सकते हैं, बस इतना कहिए कि आप बाई के अच्छे भाई हैं। जूफेंग बोलता है आप क्या कहते हैं? बाई बोलता है मैं यांग और अन्य लोगों से नीचे बैठने के लिए बात करूंगा, आप पहले आराम कर सकते हैं। जूफेंग बोलता है जाओ जाओ। बाई बोलता है ये सही है, हो सकता है कि बाद में बहुत सारे लोग आपको ढूंढ रहे हो। जूफेंग बोलता है मुझे ढूंढ रहे हैं क्यों? बाई बोलता है एकेडमी में आपके प्रवेश करने की खबर नोबल लोगों के पास पहुंच गई होगी, आपके पास कोई शक्ति नहीं है संबंधित होने के लिए, आपकी पृष्ठभूमि स्पिरिट रेलम में प्रवेश करने की ताकत है और आप एक आत्मा लगाए गए हैं और रईसों को आकर्षित करते हैं। जूफेंग खुश होते हुए बोलता है वाह फिर आओ। स्क्रीन शिफ्ट होता है, जूफेंग बेड के ऊपर बैठकर बोलता है शेष सामग्री केवल 5 बनाने के लिए पर्याप्त है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जूफेंग बोलता है कौन है, अंदर आइए। एक लड़का अंदर आता है और बोलता है सरजू मैं हुआंग परिवार का हुआंग दा हूँ, और बोलता है सुना है कि आप क्रेन सिटी के एकेडमी में आए हैं, मैं यहाँ विशेष रूप से सरजू को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। और सोचता है सही में यंग है, कोई आश्चर्य नहीं है मेरे पिता मुझे पर्सनली इनवाइट करने के लिए क्यों भेजे। उसके जैसे लोगों के साथ उसकी तुलना परिवार के वृद्ध लोगों से की जा सकती है। जूफेंग बोलता है क्षमा करें मैं लंबी यात्रा से थक गया हूँ, भाई हुआंग कृपया वापस जाए। हुआंग दा बोलता है नहीं कोई बात नहीं, यह मेरा हुआंग है, परिवार का निमंत्रण है, अगर आपके पास समय हो तो सर जू कभी भी आ सकते हैं। जूफेंग बोलता है मुझे क्षमा करें मेरे पास कभी भी समय नहीं है। हुआंग दा इनविटेशन कार्ड देने लगता है। जूफेंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। हुआंग दरवाजा बंद कर बोलता है सर जू मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। जूफेंग सोचता है यहाँ के लोग इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हैं कि आप किसी को खाली हाथ कैसे आकर्षित कर सकते हैं बिना ईमानदारी। जूफेंग चैन की सांस लेता ही है। कोई बोलता है सरजू। एक आदमी आता है और बोलता है मैं चैन परिवार का चैन एग्रो हूँ, यह मेरे चैन परिवार द्वारा ऑर्डर किया गया मीटिंग गिफ्ट है। जूफेंग बोलता है ठीक है आपको समझाने की जरूरत नहीं है, और बोलता है वैसे भी इस टेल के लिए वापस जाओ और अपने मालिक से कहो कि मैं इस बारे में सोचूंगा। जहाँ तक इस टेल की बात है तो आपको इसे वापस ले लेना चाहिए। चैन एग्रो बोलता है क्या मैंने सही सुना या 500 टेल सोना है, आप उन्हें नहीं चाहते? 500 टेल सोना है। जूफेंग बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे नहीं चाहिए, कृपया बाहर जाओ मुझे आराम करना है। चैन एग्रो बोलता है मैंने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं देखा जो कहानियों को पसंद नहीं करता है। एक आदमी बोलता है क्या आपने सुना है एकेडमी में एक यंग मैन आया है? दूसरा आदमी बोलता है कई रईसों ने उसे जीतने की कोशिश की लेकिन उसने एक एक करके सबको मना कर दिया। तीसरा आदमी बोलता है ऐसा कहा जाता था कि दरवाजे के बाहर हजारों स्वर्ण उपहारों को खारिज कर दिया गया था। चौथा आदमी बोलता है सचमुच, चलो चले देखते हैं। सभी भीड़ अंदर आने लगती है। एक आदमी बोलता है मेरी बूढ़ी औरत के पैर की उंगलियों पर जो कदम रखेगा वह मेरी तलवार से पीड़ित होगा। दूसरा आदमी बोलता है सरजू मेरे परिवार के पास 10 गायें हैं, तब तक तुम मेरे सिर पर कदम मत रखना। तीसरा आदमी बोलता है सरजू ये मेरी छोटी बहन है। दरवाजा खुलता है। जूफेंग बोलता है तुम सारी दोपहर चिल्लाते रहे, तुम लोगों को आराम भी नहीं देते, और बोलता है मैंने तुमसे कहा था मैं ऐसा नहीं करूंगा, कृपया मुझे परेशान न करें, मुझे किसी परिवार में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, बेशक यह पूरी तरह असंभव नहीं है। एक लड़की बोलती है क्या तरीका है? जूफेंग बोलता है यदि आप जियो परिवार के सेकंड मिस को सहमत कर लेते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से जाऊंगा। वह लड़की बोलती है सेकंड मिस वह कौन है? क्या यह हो सकता है कि वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हो? बाकी सर्वन के मुंह से उल्टी होने लगती है। एक आदमी बोलता है क्या सेकंड मिस या जियो परिवार की सेकंड मिस तो नहीं है, लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? जूफेंग बोलता है क्योंकि मैं जियो परिवार का नौकर हूँ।